हेलो गाइस, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। हो सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। एक और क्वेश्चन आप लोगों के साथ हाजिर है, ठीक है, जिसका नाम है प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। और ये प्रॉब्लम नंबर 2 जो है बेसिकली ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। और इस क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा क्योंकि एक्स वाई जेड तो रियल नंबर्स हैं, है ना। तो सर ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया, है ना। ठीक है ना। तो सर ये आप अलजेब्रा का क्वेश्चन लेके आए हो आज? नहीं भाई। देखा जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं और वो दोनों तरीके हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन बाय मेथड 1, ठीक है। सबसे पहले मेथड 1 से करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है। पॉजिटिव रियल नंबर एक्स वाई जेड है सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 1 है, ये इक्वल टू 2 है और ये इक्वल टू 3 है। तो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की, ठीक है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो सबसे पहला तरीका ये है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड करूं तो कांस्टेंट हो जाएगा 1 + 3 4, है ना। अगर मैं सेकंड इक्वेशन का 2 टाइम्स करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, तो 2 2 4 माइनस हो जाएगा, तो कांस्टेंट गायब हो जाएगा। इन शॉर्ट कांस्टेंट गायब हो जाएगा और सारे एक्स वाई जेड एक ही बार में एक ही इक्वेशन में फुल फ्लैज में आ जाएंगे ना, ठीक है। तो ऐसा कैसे करेंगे? तो लाइक मैंने बोला, है ना, इक्वेशन 1 + 2, है ना, सॉरी 1 + 3, ठीक है, -2 टाइम्स इक्वेशन 2 कर देते हैं ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में आएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस में आएगा 2 टाइम्स वाई स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स वाई स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर 2yz और 2z स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू लाइक 1 + 3 -2 टाइम्स 2। तो अल्टीमेटली ये तो 0 हो जाएगा ना। और अगर यहाँ से सोचें, ठीक है, तो देखो यार, एक जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई जेड, सॉरी प्लस में जेड एक्स, ये पॉजिटिव रहेगा। और माइनस में 2y जेड रहेगा, माइनस में वाई स्क्वायर और माइनस में जेड स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है। बस यही चीज़ें रहेंगी, ठीक है। नाउ अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? तो हमने सोचा कि लाइक एक काम कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, है ना। क्या काम कर लेते हैं कि इन तीनों को मर्ज कर देते हैं ना। इन तीनों को अगर मर्ज कर दें तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz हो जाएगा, ये वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। फिर मैंने कहा इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं ना। इन दोनों में से क्या लेते हैं? एक्स कॉमन ले लेते हैं, या इन तीनों में से एक्स कॉमन ले लेते हैं, है ना। इन तीनों में से अगर एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, 2x प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन उसका कोई लाइक इम्पॉर्टेंट या कुछ तुक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा ना। तो अपन ने सोचा पहले इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं, तो ये y प्लस जेड अगेन हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 2x स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब अपन एक काम कर सकते थे ना, क्या काम कर सकते थे कि ये जो 2x स्क्वायर है ना, इसमें से एक एक्स स्क्वायर अलग करते और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे अलग कर देते, ठीक है। और ये एक्स वाई प्लस एक्स जेड, इसको एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे। ये 2x स्क्वायर को जो अपन ने ब्रेक किया है, ये क्लेवर मैनिपुलेशन है। इसमें क्या होगा ना कि इन तीनों टर्म्स में से अपन x कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बच जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो आप उसे a प्लस बी ए माइनस बी लिख देंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, तो x प्लस वाई प्लस जेड दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x बचेगा और प्लस यहाँ पे x माइनस वाई माइनस जेड बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहेगा, ठीक है। और 2x माइनस वाई माइनस जेड बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अपन ऐसा सोचते हैं कि क्या यहाँ से कोई सोल्यूशन मिलेगा? देखो x y z क्या थे, पॉजिटिव रियल नंबर थे, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज एक्स वाई जेड जो है वो बिलोंग करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स में से, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका एक ही इम्प्लीकेशन मिलता है कि 2x माइनस वाई माइनस जेड जो होगा 0 होगा, या फिर 2x दैट इज इक्वल टू वाई प्लस जेड होगा। तो यहाँ से आपको एक अजम्पशन करना होता है, अगर y प्लस जेड 2x के बराबर है तो आप मान सकते हैं कि y जो है
वो x प्लस मान लेते हैं k है, और z जो है वो x माइनस k है, ऐसा मान सकते हैं आप, ठीक है। एक जने को x प्लस के मान लीजिए और एक जने को x माइनस के, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बनेगा, ठीक है। और दोनों अलग अलग चीजें हैं, कल को मान लो y और z बराबर आए तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना, ठीक है। तो लाइक हमने y और z को रिप्लेस कर दिया x और एक अनदर कांस्टेंट की हेल्प से। अब हमें जो कैलकुलेट करना है पहले उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। हमें जो चाहिए वो है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो x इंटू वाई करेंगे तो x इंटू एक्स की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू डाल देंगे x प्लस के, वाई जेड मतलब y और z का प्रोडक्ट, तो वो जाएगा x माइनस के इंटू एक्स प्लस के, और जेड एक्स मतलब हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस के। तो अल्टीमेटली हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स के, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आइडेंटिटी से, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के, तो एक्स के कट जाएगा, तो हमारे पास 3x स्क्वायर बनेगा और माइनस के स्क्वायर बनेगा, ठीक है। दिस वी नीड टू कैलकुलेट ओनली, ठीक है, यही कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, हम y और z की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। y और z की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, तो लाइक फर्स्ट इक्वेशन में डाल दें अगर, ठीक है, तो पहली इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, वाई की जगह एक्स प्लस के, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस के का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के, और प्लस में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x के और प्लस में के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, है ना। सिंप्लीफाई किया 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और x के प्लस 2x के, ये 3x के हो गया ना, और प्लस में के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई अपने ना। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ना। तो यार सेकंड इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या सोचा मैंने, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन जो है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन जो है अपनी उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर मतलब एक्स प्लस के का होल स्क्वायर, है ना। इक्वेशन 2 पे अगर बात करें तो एक्स प्लस के का होल स्क्वायर हो जाएगा एक तो, और एक्स प्लस के इंटू एक्स माइनस के हो जाएगा, ठीक है, और एक्स माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। डायरेक्टली अगर सॉल्व करें, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर वैसे सोचें, ठीक है, अगर वैसे सोचें तो 3x स्क्वायर तो वो, और एक के स्क्वायर प्लस का यहाँ से आएगा, एक के स्क्वायर माइनस का यहाँ से आएगा, दोनों कट जाएंगे, एक के स्क्वायर प्लस का यहाँ से बचेगा, और 2kx यहाँ से और माइनस 2kx यहाँ से, दोनों कट जाएंगे, तो लाइक 3x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 बचेगा यहाँ पे अल्टीमेटली, ठीक है, क्योंकि 2ab वाला टर्म इन दोनों का कट जाएगा, इसमें आएगा नहीं, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का वैल्यू 2 आ गया, है ना। और अगर ऐसा है 3x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का वैल्यू 2 अगर यहाँ पे डाल दें, ठीक है ना, तो बाय इक्वेशन ये फोर्थ हो गई और ये फिफ्थ हो गई ना, बाय इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ हम ये बोल सकते हैं कि हम 3x स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की जगह पे 2 डाल देंगे अगर, तो 2 प्लस 3x के दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लाइक 3x के हो जाएगा -1 और k की वैल्यू आ जाएगी, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3 के, है ना। तो जैसे ही x की वैल्यू माइनस का 1/3 के आई ना दोस्त, मैंने तुरंत जो मुझे कैलकुलेट करना था उसको चेंज किया ना, तो 3x स्क्वायर की जगह x की जगह -1/3 के डालूंगा, ठीक है, -1/3 के, उसका होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई किया तो लाइक 1/9 के स्क्वायर 3 से कटेगा तो 1/3 के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे जो कैलकुलेट करना है वो के स्क्वायर की वैल्यू है, बस कैसे भी के स्क्वायर निकल जाए तो काम बन जाए, है ना। तो x की जगह पे माइनस का 1/3 के इसी इक्वेशन में डाल देंगे, इसी में डाल देते हैं ना, तो 3x की जगह पे -1/3 के डालेंगे तो लाइक 1/9 के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में के स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। तो काट पीट के लाइक एलसीएम लेके देखें अगर, तो 1 + 3k की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3k स्क्वायर, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 2 है। इसको उधर फेंक दो, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, फेंक दिया, तो 3k पावर 4
माइनस 6k² और प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई यार। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील, है ना। यही सॉल्व कर देते हैं। तो k² की वैल्यू हो जाएगी -b का वैल्यू -6 तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस √b²। b² यानी -6 यानी 36, -4ac 4 3 12 1 12 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 3 6। तो 6 से 6 में डिवाइड कर दिया तो प्लस का 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा 36 -12 तो 24 बचेगा। 24 यानी 4 इंटू 6 है ना, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2√6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। 3 बार कैंसिल कर दिया, 1 प्लस माइनस √6 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा k² का वैल्यू ना। अब आपको पता है कि k² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव तो है नहीं, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। अब k² का वैल्यू क्या 1 माइनस √6/3 क्या नेगेटिव वाला वैल्यू अपन कंसिडर करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? अगर अपन सोचें तो लाइक एलसीएम ले लेते हैं, 3 1 3, 3 में से √6 जाएगा। √6 क्या होता है? √9 से तो छोटा ही होता है, तो पॉजिटिव ये दोनों ही रिजल्ट पॉजिटिव है। k² का आप कोई भी वैल्यू यूज कर लो, है ना, ठीक है ना, बट ये वाला रिजल्ट ओवरऑल पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। तो अपन k² का वैल्यू डाल देते हैं। तो लाइक अगर k² का ये वैल्यू यहाँ पे डालें 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 प्लस माइनस √6 हो जाएगा ना, ठीक है, और -1 माइनस प्लस √6/3 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो यार, रैशनलाइज कर लो। तो प्लस का हो तो ऊपर माइनस से रैशनलाइज होगा, माइनस हो तो ऊपर प्लस से होगा। तो 3 लाइक प्लस लोगे तो ऊपर माइनस आएगा, तो माइनस लोगे तो प्लस आएगा। तो यही चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। 3 का स्क्वायर 9, √6 का 6, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो लाइक इसके अपॉन में भी 3, इसके अपॉन में भी 3, और -1 माइनस प्लस √6/3 है ना। क्या लगता है? 3/3 कैंसिल होकर 1 बनेगा प्लस का, तो 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। 3/3 यानी 1 से 1 कट जाएगा, और ये अल्टीमेटली आंसर दे जाएगा माइनस का। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? 2 आंसर पॉसिबल है ना, माइनस का 2√6/3 और प्लस का 2√6/3। तो आप भी समझदार है, नेगेटिव आंसर आ नहीं सकता, तो यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 2√6 डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल था ये। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। तो यार और कोई तरीका अगर अपन सोचें इसको सॉल्व करने का, ठीक है, और कोई तरीका अगर अपन सोचें, ठीक है, तो अच्छा, और कोई तरीका अगर अपन सोचें सॉल्व करने का, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाए, इतनी मजदूरी किए बिना, है ना। तो हाँ, ज्योमेट्री से इसको बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे ज्योमेट्री से कैसे? सर क्या मजाक कर रहे हो सर, अलजेब्रा वाली इक्वेशन है ना, इतनी गंदी गंदी इक्वेशन है, क्या करोगे सर इससे ज्योमेट्री? तो मैं बोलूंगा यार इन 3 इक्वेशंस को देख के आपको स्टार्टिंग में ही सोच लेना था कि ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखो, जब भी आपको x² प्लस में xy प्लस में y² दिख जाए, तो आपको ये समझ लेना है कि 2 साइड्स हैं x और y, और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो थर्ड साइड को अगर कैलकुलेट करने जाओगे आप कोसाइन रूल से ना, कोसाइन रूल लगाओगे, अगर थर्ड साइड a है मान लो, तो कोसाइन रूल अगर आप लगाओगे, ठीक है, इसको a ना भी बोले आप, ये ABC अगर ये है, या ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, और ये कोई पॉइंट x है, तो कोसाइन रूल लगाओगे तो cos 120 डिग्री का फॉर्मूला या AB² का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x² + y², ठीक है, और माइनस में 2xy और कोसाइन ऑफ बीच वाला एंगल, है ना। cos 120 डिग्री जो होता है, ठीक है, cos 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 से 2 कट जाता है, तो x² + y² + xy बचता है। तो जब x² + y² + x² + xy + y² दिख रहा है, तो यहाँ पे समझ जाना है कि x और y के बीच में 120 डिग्री एंगल है, y और z के बीच में भी 120 डिग्री एंगल है, z और x के बीच में भी 120 डिग्री एंगल है। इसका मतलब ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि x और y के बीच में 120 डिग्री एंगल, y और z के बीच में 120 डिग्री एंगल, और z और x के बीच में 120 डिग्री एंगल। तो मैंने कहा कि
ये तीनों इस टाइप से हैं, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ z है, ठीक है। अब किसकी लेंथ कितनी है वो अपने को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अपन ने बोला कि ये अपना, ठीक है, 120 डिग्री का एंगल ये है, ठीक है ना। और x और y के अंदर कोसाइन रूल लगाया तो रिजल्ट कितना आया, 1 आया ना, ठीक है। तो ये 1 जो है वो डिनोट करता है इस साइड की लेंथ को ना, ए बी साइड की लेंथ को, जो कि कितना हो जाएगा 1 यूनिट, है ना। दिस इज ए बी स्क्वायर, ठीक है। और अगर इन दोनों को मिला दें तो दिस इज बी सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड जो है दिस इज बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी, बी सी स्क्वायर अगर 2 है तो बी सी कितना हो जाएगा √2। और अगर इन दोनों को मिला दें तो सर, अगर इन दोनों को मिला दें तो सर, मैंने कहा मिला दोगे तो मजा ही आ जाएगा। ए सी जो होगा वो ये होगा, ए सी स्क्वायर कितना होगा 3, तो ए सी कितना आ जाएगा √3, ठीक है ना। तो हम सिंपल सी बात ये बोलेंगे, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में कि इफ वी कंसिडर अ ट्राइंगल एबीसी, है ना, एंड अ पॉइंट P inside it such that PA इक्वल्स टू x हो जाए, ये x हो जाए, PB जो है वो y हो जाए और PC जो है वो z हो जाए, और एंगल APB देख लो, चाहे एंगल BPC देख लो, चाहे एंगल CPA देख लो, अगर वो 120 डिग्री हो तो इट इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई करेगा कि कोसाइन रूल लगाओ इसमें तो पता चलेगा कि ए बी का लेंथ जो आएगा, क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि ए बी का लेंथ 1 होगा, बी सी का लेंथ √2 होगा और ए सी का लेंथ √3 होगा। जैसे ही आप ये रियलाइज करते हो, जैसे ही आपके दिमाग में ये थॉट आता है, तुरंत आप एक बात बोलोगे कि आपको क्या कैलकुलेट करना था, ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, पहली चीज़ तो अगर मैं एरिया ट्राइंगल एपीबी पूछूं आपसे ना, क्या पूछूं आपसे, एरिया ट्राइंगल एबीसी कैलकुलेट करने के लिए मैं आपसे पूछा एरिया ट्राइंगल एपीबी निकालो, एरिया ट्राइंगल बीपीसी और एरिया ट्राइंगल एपीसी, ये निकाल लो, तीनों को जोड़ लो। मैंने कहा ठीक है, एरिया ट्राइंगल एपीबी निकाला आपने तो हाफ इंटू एक्स इंटू वाई इंटू साइन 120 लिख दिया, एक्स वाई साइन 120, यही तरीका होता है, हाफ बी सी साइन है, यही तरीका होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। फिर एरिया ट्राइंगल बीपीसी के लिए आपने बोला हाफ वाई जेड साइन 120 और एरिया ट्राइंगल एपीसी के लिए हाफ जेड एक्स साइन 120। अब आपने क्या किया कि हाफ और साइन 120 तो कॉमन ले लिया और साइन 120 की वैल्यू डाल दी √3/2, ठीक है। ब्रैकेट में रह गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दूसरा, आपको इसका वैल्यू चाहिए था, अब आपको एरिया ट्राइंगल एबीसी निकालना आता है, आपको पता है एरिया ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, ये तीनों साइड्स निकलने के बाद आप ये बोल सकते हो कि ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, बोल सकते हो क्या, कैसे, ए सी का स्क्वायर जो है वो बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर के सम के बराबर है। तो आप ये बोल सकते हो इट इम्प्लाइज दैट एरिया ट्राइंगल एबीसी जो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। एरिया ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, हाफ इंटू बेस बीसी और हाइट ए बी, ये एंगल 90 का होगा दोस्त, ठीक है ना। तो हाफ बी सी इंटू ए बी हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू बी सी की लेंथ √2 और ए बी की लेंथ 1, तो √2/2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, एरिया ट्राइंगल एबीसी की जगह रख दिया कितना, √2/2, ठीक है। अब इन सबको इधर फेंक दिया आपने ना, 2 से 2 कट गया, √2 एज इट इज रहा, आपने इस 2 को भेज दिया ऊपर और √3 को भेज दिया नीचे, दिस इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो पीछे जो आंसर आया था 2√6/3 है ना, नहीं अपन ने गलती की, √3 आएगा ना नीचे, 2√2 में √3 है ना। तो अगर अपन सोचें कि हम रैशनलाइज करवा पाए है ना, डिनोमिनेटर को रैशनल करते हैं, तो √3 का मल्टीप्लाई और √3 का डिवाइड करेंगे, तो ये इम्प्लाई करेगा कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू जाएगा 2√2 इंटू √3, तो 2√6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, 2√6/3 ना, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो हमने एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व किया और दोनों मेथड में अगर देखा जाए
तो ज्योमेट्री वाला मेथड थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो इसी टाइप के मेथड्स जानने के लिए जुड़े रहिए लगातार IUCAM 2026 तक। थैंक यू।